नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो उज्जायणं नमो लोय सब संगमेषु पंच नमोकारो सब पावपणास्मो मंगलानं च सब्बे सिंह परमं हवै मंगलम्। तीर्थ का मतलब हम क्या लेंगे? देखिए, जैन परंपरा में तीर्थ शब्द एक पारिभाषिक शब्द है और तीर्थ शब्द के कई अर्थ होते हैं। एक तो तीर्थंकर परमात्मा जो 4 प्रकार के साधु, साध्वी, श्रावक, श्राविका रूप इस 4 प्रकार के धर्म की जो स्थापना करता है, हम उसको तीर्थ कहते हैं। और उस तरीके के तीर्थ की स्थापना करने वाले के कारण से ही हम उनको तीर्थंकर कहते हैं। एक तो तीर्थ शब्द का अर्थ हुआ साधु, साध्वी, श्रावक, श्राविका। एक दूसरा अर्थ होता है जो भगवान जी होते हैं, जैसे कि श्रवण भगवान महावीर स्वामी जी, उनका जो प्रथम शिष्य और प्रमुख शिष्य, उसको भी हम तीर्थ कहते हैं, यानी शागिर्द खास। हाँ, वो जो कुछ भी उर्दू का शब्द मैं नहीं समझ पाया, उनके प्रमुख शिष्य। तीसरा, एक तीर्थ शब्द का अर्थ होता है परमात्मा जो समवसरण सिंहासन पर विराजमान होकर के जो 3 सूत्र देते हैं, मूल सूत्र, जैसे कि पेड़ का मूल बीज होता है ना, उस बीज में पूरे का पूरा पेड़ छुपा रहता है ना, हजारों पत्ते। एक ही बीज होता है, कितने सालों तक फल देता है, एक जैसे ही फल देता जाएगा, पत्ते, फल, फूल, शाखाएं, प्रशाखाएं, न जाने कितना बड़ा पेड़ फैल जाता है ना बीज में से ही। तो ज्ञान का भी बीज है, और ज्ञान के बीज को जैन परंपरा में त्रिपदी कहते हैं। 3 पद हैं, वो 3 पद हैं जिनको कि हम मातृका पद भी कहते हैं। मातृका पद परमात्मा उनको देते हैं और उसी मातृका पद में से 48 मिनट से भी कुछ कम समय में वे 14 पूर्वों की रचना कर लेते हैं। ये पूर्व हमारा एक पारिभाषिक शब्द है, पारंपरिक शब्द है। 14 पूर्व सूत्रों की रचना मात्र 48 मिनट से भी कम समय में, जिस समय को हम अंतर मुहूर्त प्रमाण समय कहते हैं, उतने में वो कर लेते हैं। बहुत तीक्ष्ण बुद्धि होती है, हम उनको बीज बुद्धि के धनी कहते हैं। और इस तरीके से वो जो रचा गया आगम ज्ञान है, जिसको कि हम प्रवचन कहते हैं, परमात्मा के वचन कहते हैं, परमात्मा के जो वचन है वो बीज रूप में है, आगम रूप में है, उस आगम ज्ञान को भी हम तीर्थ कहते हैं। प्रवचन के अर्थ में तीर्थ शब्द का भी प्रयोग मिलता है। चौथा एक तीर्थ शब्द होता है, जैसे कि ये मेरे लिए यह तीर्थ है, जहाँ इंस्पिरेशन। हाँ, इस समय यह जो गुजरांवाला में ये मेरे गुरुजी महाराज साहब जी ने जो जिंदगी भर तक साधना करते रहे, तो अंत समय में भी वही की वही साधना का सार, साधना की जो ऊर्जा वो उनके शरीर में रही। यहाँ पर उनका अग्नि संस्कार किया गया, और उनका जब अग्नि संस्कार किया गया तो उनकी जो ऊर्जा शक्ति थी, उस ऊर्जा शक्ति को ग्रहण करने वाली ये धरती हुई। इस कारण से उस धरती पर आने से हमारे भावों में विशुद्धता, हमारे भावों में शुद्धि आती है, हमारे में गंदे भाव नहीं आते। जैसे मैंने आपको कहा कि देखिए, मैंने यहाँ आकर के सबसे बड़ी चीज़ यह महसूस की, यहाँ पर आकर के मुझको कोई गुस्सा तक नहीं आया। गुस्से के संयोग बने, ऐसा नहीं कि गुस्से के संयोग नहीं बने, गुस्से के संयोग बने, मेरी इच्छा के प्रतिकूल होगा तो मन में तो गुस्सा आता ही है। परंतु इस बाबा की मैं कृपा मानता हूँ कि धर्म धुरंधर को, मेरा नाम धर्म धुरंधर है, मुझे गुस्सा नहीं आने दिया है। निसार में मत उलझ, एक ही वाक्य, निसार में मत उलझ। क्या कर रहा है तू यहाँ इस काम के लिए आया है, बेकार टाइम मत गंवा। यानी कि एक तरीके से मुझको सही दिशा, साधना की सही दिशा की ओर इस बाबा ने मुझको जोड़े रखा। इसलिए मैं इस भूमि को तो अपने लिए, और वैसे भी हम पंजाबियों के लिए इस बाबा का उपकार बहुत ज़्यादा है। ये खुद एक पंजाबी थे, इन्होंने अपना कार्य क्षेत्र पंजाब को बनाया। इन्होंने आगम ज्ञान पाकर के मूर्ति पूजा की परंपरा को सही समझा, सही माना, आगम सम्मत माना, और उस मूर्ति पूजक परंपरा का प्रचार उस समय हमारे पंजाब में स्थानकवासी समाज के लोग थे,
वे मूर्ति पूजा नहीं मानते, भगवान को मानते हैं, मूर्ति के स्वरूप को वे लोग नहीं मानते हैं। हम लोग मूर्ति को आलंबन, एक सहारा मानते हैं, एक चढ़ने के लिए सहारा, जब तक कि हमारे अंदर कुछ संस्कार भक्ति के, कुछ संस्कार भगवत्ता के यदि हम दृढ़ नहीं बना पाए तो फिर उससे बार बार संबंध नहीं बना सकते। उसके लिए ये एक आकार। आप मेरी फोटो किस लिए खींच रहे हैं? रास्ते पर चलता हूँ, कई लोग मेरी फोटो खींचते हैं, आकर के हाथ मिलाते हैं, फोटो खिंचवाना पसंद करते हैं। क्यों? वो कहते हैं याद रहेगी ना, एक यादगार। आपकी कभी याद आएगी, ओ एहो जी सन, एहो जे सन, एहो जे सन, उन्होंने सड़क के उत्ते मिले सीगे, एहो जी स्थितियां विच मिले सीगे। ये जिस तरीके से याद आ जाती है ना, केवल फोटो को देखने से, मूर्ति को देखने से, फोटो को देखने से, सामान्य रूप से वो एक संस्कार, एक याद वापिस ताज़ा हो जाते हैं। आदमी जब याद का मतलब ही केवल इतना होता है, सारी की सारी दुनिया एक तरफ, याद एक तरफ, याद उस समय के प्रसंग से हमारे आत्मा को, हमारे मन को जोड़ देती है।